जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। वर्णन भारत वर्ष का आरोग्यम पुरुष व्याख्यान निरपसन सुख मुनि ने किया, सुनिए चतुर सुजान। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि पुरुष खंड में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप से विराजते हैं। वहाँ हनुमान जी उनकी उपासना करते हैं तथा ओम नमः भगवते उत्तम श्लोकाय आदि मंत्रों को जपते हुए कहते हैं कि हे भगवान, वेदांतों में अद्वितीय रूप से वर्णन किए गए ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान का मनुष्य अवतार केवल रावण के वध के लिए ही नहीं हुआ था, किंतु इस संसार में संग से उत्पन्न हुआ दुख बड़ा ही दुखद है। इस बात को दिखलाने के लिए और मनुष्य को शिक्षा देने के लिए वे भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी में कहीं भी आसक्त नहीं हुए, क्योंकि वह तो ज्ञानियों की आत्मा और हितकारी है। इसीलिए तो स्त्री के मोह में भी नहीं आसक्त हुए और फिर लक्ष्मण जी को भी त्यागने में नहीं हिचकिचाए, जबकि उनको कहीं मोह था ही नहीं। जिन भगवान ने वानरों की मित्रता स्वीकार की और जो कि अयोध्या वासियों सब मनुष्य को अपने साथ स्वर्ग ले गए, उसी तरह भारतवर्ष में भी भगवान नारायण रूप से विराजते हैं। अन्य ज्ञानियों के अनुग्रह के लिए तपस्या करते रहते हैं। वहाँ उनकी नारद जी भगवान की प्रजाओं के साथ बड़े भक्ति भाव से सेवा करते रहते हैं और उन्हीं के मंत्र को जपते रहते हैं तथा स्तुति करते रहते हैं। इस भारतवर्ष में अनेक नदी और पर्वत हैं। बड़े बड़े पर्वत ये हैं: मल्ल, मंगलप्रस्थ, मैनाक, चित्रकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सहय, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वैकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शक्तिमान, ऋषिगिरि, पारियात्रा, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुकुम्भ, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी। इनसे अतिरिक्त और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं, जिनके की तटों से निकली हुई असंख्य नद और नदी बह रही है, जिनके जल को पीकर भारत की प्रजा अपने को पवित्र करती रहती है। भारत में बड़ी बड़ी नदी यह है: चंद्रवंशी, ताम्रपर्णी, औटोदा, कृतमाला, वैहाशी, कावेरी, वेणी, पाशवनी, शर्करावर्त, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, प्योष्ठी, ताप्ती, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमवती, सिंध, अंध और शोणनद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्य, त्रिशामा, कौशिका, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वंती, गोमती, सरयू, रोदसौती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्र, चंद्रभागा, मरुधुआ, वित्सत्या, आशंकी, विश्वा। इस भारत में मनुष्य किए हुए अपने कर्मों से स्वर्गलोक, मनुष्य लोक और नरक की गति और मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में देवता भी इस भारतवर्ष के विषय में यह गाते रहते हैं कि इस भारत में जन्म
लेने वाले लोगों ने क्या सुकृत्य यानी पुण्य किए हैं, जो कि इनके ऊपर स्वयं ही हरि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी कठिनता में करने योग्य यज्ञ, दान और तपस्या आदि से यदि तुच्छ स्वर्ग मिल गया तो क्या हुआ। जिस स्वर्ग लोक में भगवान के चरणारविंदों को भूल जाते हैं, एक कल्प की आयु पाने की अपेक्षा भारतवर्ष में क्षण भर भी आयु पाकर जन्म ले लेना भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि क्षण भर में ही सबको त्याग हरि भगवान के चरणारविंदों को पा लेता है। ऐसा इंद्रलोक भी किस काम का किए जिसमें हरि भगवान की कथाओं की चर्चा न होती हो। देवता कहते हैं कि ऐसा इंद्रलोक भी हमें नहीं चाहिए। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेकर उन्होंने मोक्ष के लिए यत्न नहीं किया, वे बार बार बंधन में फंसते रहते हैं। आह, भारतवासियों का कैसा धन्य भाग है कि जिनके यज्ञों में इंद्र आदि पृथक पृथक नामों से बुलाए हुए हरि भगवान स्वयं उनकी दी हुई छवि को ग्रहण करते हैं। देवता कहते हैं कि स्वर्ग सुख को भोग कर बचा हुआ हिस्सा पुण्य आदि कुछ अवशिष्ट रहे तो हमारा जन्म उस पुण्य से भारतवर्ष में ही है, जहाँ अपने चरणारविंदों के सेवन करने वाले का भगवान कल्याण करते रहते हैं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप हैं, जिनको कि सगर राजा के पुत्रों ने पृथ्वी खोदते हुए बनाया था। वे ये हैं: पहला स्वर्णप्रस्था, दूसरा चंद्रशुल्क आवर्तन, चौथा रमणक, पांचवा मदनहरिणी, पंचजन्य, सिहल, लंका। हे राजन, इस तरह तुमसे जम्बूद्वीप के भाग्यों का वर्णन कर दिया है। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 20वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की डालें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।